स्वागत है दोस्तों हमारे और एक नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि गवर्नमेंट आईटीआई में आप किस तरह से अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो एडमिशन हमारा स्टार्ट हो चुका है। इसके लिए सबसे पहले हमें किसी भी ब्राउज़र पे आ जाना है और वहां पे लिखना है हमें झारखंड आईटीआई। जैसे देखिए यहाँ पे झारखंड आईटीआई करके हम लोग यदि सर्च करते हैं तो ये पेज हमारा ओपन हो जाता है। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए शॉर्टकट लिंक इसका आ रहा है, एप्लीकेंट लॉगिन। इस ऑप्शन पे हम लोग क्लिक कर सकते हैं। हम लोग वेबसाइट के थ्रू से भी जा सकते हैं या फिर हमें यहाँ पे जो एप्लीकेंट लॉगिन वाला ऑप्शन है वहाँ से भी क्लिक करके हम लोग जा सकते हैं। यदि आपको वेबसाइट खोजने में प्रॉब्लम होगा तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डायरेक्ट लिंक ले सकते हैं। अब ये हमारा कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पे 2-3 चीज़ हमें देखने को मिल जाता है रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पे जैसे हम देखेंगे तो फिल ऑप्शन में देखिए इंटर एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड एंड कैप्चा कोड दिख रहा है। तो हमारे पास तो एप्लीकेशन नंबर अभी अवेलेबल नहीं है। तो जो नया यूज़र होगा उससे सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे देखिए फॉर रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर, यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। यदि हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए क्या क्या डिटेल्स हमें फिल करने के लिए मांगा जाएगा। वीडियो एंड तक बने रहिए। कंप्लीट फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जैसे देखिए एप्लीकेंट लॉगिन एंड न्यू रजिस्ट्रेशन, तो हमारा लॉगिन तो अभी नहीं चाहिए, मुझे रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे जैसे यदि देखिएगा तो कुछ डेट्स वगैरह दिया हुआ है 25/6/29 का। यहाँ पे 1/6 से ये स्टार्ट हो जा रहा एंड लास्ट डेट 25 हमारा होने वाला है इस मंथ के, मतलब 25 जून लास्ट होने वाला है। और मेरिट लिस्ट जो है इसका 29/6/26 को रिलीज़ होने वाला है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर हम लोग क्लिक करते हैं। ये ऑलरेडी नोटिफिकेशन का वीडियो में डाला था, वहाँ पे जाकर आप नोटिफिकेशन का डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन ईयर आपका सेम रहने वाला है। यहाँ पे हमें एप्लीकेंट का नाम भर देना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भरना है। इसके बाद फिर मोबाइल नंबर भरना है, मेल आईडी, फादर नेम। इतना भरने के बाद यहाँ पे सेंड मोबाइल ओटीपी, जो आपने मोबाइल नंबर एंटर किया है उसमें ओटीपी जाएगा। तो मैं फटाफट से डिटेल्स को फिल कर देता हूँ। ओटीपी वैलिडेट हमारा हो चुका है। ओटीपी वैलिडेट होने के बाद देखिए यहाँ पे रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पे हमें एक पासवर्ड सेट करने के लिए बोला जा रहा है कि यहाँ पे किसी भी तरह का हमें पासवर्ड सेट करना है। तो पासवर्ड का तो आप लोगों को क्राइटेरिया पता ही होगा। इसमें कोई भी आपका अपर केस, लोअर केस एंड स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो इसी तरह से मिलता जुलता कुछ एक पासवर्ड हम लोग बना लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे ABCD@1234 इस तरह का कॉम्बिनेशन भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देखिए जैसे हम लोग रजिस्टर कर लेंगे तो इस तरह का कुछ हमें मैसेज देखने को मिलेगा, डियर कैंडिडेट यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीट फर्स्ट स्टेप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। और इसके बाद हमें रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह जो है ये हमें मिल जाता है एंड पासवर्ड जो हमने डाला था उस पासवर्ड से हमें लॉगिन कर जाना है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा मिल चुका है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है। इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद हम लोग अपना जो लॉगिन करने के लिए वेबसाइट पे रिडायरेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं। देखिए अब ये हमारा पोर्टल ओपन हो चुका है। यहाँ पे अब हम लोग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो हमारा कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी हम लोग लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे लॉगिन करने के लिए जो हमें नंबर मिला था उस नंबर को एंटर कर देना है एंड जो पासवर्ड है पासवर्ड को हमें एंटर कर लेना है। हम लोग लॉगिन कर जाते हैं। लॉगिन करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे हमें होम, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन, अपलोड डॉक्यूमेंट और आईटीआई के ट्रेड एंड फाइनल सबमिशन, ये सारा चीज़ हमें देखने को मिल जाता है। एंड अभी जैसे हम लोग लॉगिन किए तो देखिए सारा ऑप्शन हमें पेंडिंग दिख रहा है। एक एक करके सारा में डिटेल्स हमें फिल करना है, डॉक्यूमेंट को अपलोड करके फाइनल सबमिट तक पहुँचाना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आपका ऑल डिटेल्स शुड मैच विथ मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से मैच करना चाहिए। फोटोग्राफ शुड भी रिसेंट, मतलब फोटोग्राफ आपका रिसेंट होना चाहिए। और फोटो का जो साइज़ है वो आपका अप्रॉक्सली 15 KB से 200 KB के अंदर तक का होना चाहिए। सिग्नेचर 10 से 30 KB तक के अंदर होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे बोला गया है कि अपना जो फॉर्म है उसको एक बार आप रिव्यू कर लें फाइनल सबमिशन से पहले। तो चलिए हम लोग एक एक करके डिटेल्स को भरते हैं और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला जो ऑप्शन है इसको ओपन करेंगे एंड इसके बाद अपना जो पर्सनल डिटेल्स है उसको फिल कर लेते हैं। पहला डिटेल्स हमने भर दिया। उसके बाद देखिए परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे पहले हम लोग क्लिक करते हैं तो देखिए रूरल है या फिर अर्बन है, ये यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सारा डिटेल्स हम लोग फिल करेंगे ये। उसके बाद इस टिक पे क्लिक करेंगे तो सारा डिटेल्स आपका इधर का वो साइड भरा हुआ आ जाएगा। इसको चलिए भर लेते हूँ पहले। एड्रेस का डिटेल्स हमारा फिल हो चुका है। देन आता है एजुकेशन का।
तो यहाँ पे देखिए आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, यूनिवर्सिटी नहीं कौन सा बोर्ड है बेसिकली। तो यहाँ पे देखिए JK CBSE है, ICSE है, अलग अलग बोर्ड का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो बोर्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इंस्टीट्यूट स्कूल नेम, आपका स्कूल का नेम क्या था वहाँ भर लेंगे, स्कूल का एड्रेस क्या था वो भर लेंगे, पासिंग ईयर यहाँ से भर लेंगे। एंड मार्किंग का जो पैटर्न है वो आपका मार्क सिस्टम था या ग्रेडिंग सिस्टम था, दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो जो आपके पास होगा वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे, 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। एड्रेस की डिटेल्स अपडेट करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारा नेक्स्ट ऑप्शन ओपन हो जाता है, जिसमें हमें डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट का लिस्ट आप देख लीजिए क्या क्या हमें अपलोड करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है फोटोग्राफ्स का, फोटोग्राफ्स हमें अपलोड करना रहेगा। देन हमें सिग्नेचर का जो ऑप्शन है यहाँ पे सिग्नेचर को अपलोड करना रहेगा। देन यहाँ पे 10th का मार्कशीट है, 10th का मार्कशीट जो है इसे भी हमें अपलोड करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे टोटल 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। फ़ोटो आपका 15 से 200 KB के अंदर का होना चाहिए, सिग्नेचर आपका 30 अप टू 10 to 30 KB के अंदर का होना चाहिए। जो मार्कशीट है वो हमारा 15 से 200 KB तक का अंदर का होना चाहिए। तो इसको हम यहाँ फ़ोटो अपलोड तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद देखिए हमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है ट्रेड चॉइस का। ट्रेड चॉइस एंड फाइनल सबमिशन 2 ऑप्शन हमारा पेंडिंग रह जाता है। तो ट्रेड चॉइस के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद देखिए हमें कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पे देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दिया गया है, हिंदी में पढ़ते हैं। अभियात्री को न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 30, मतलब मिनिमम यहाँ पे 10 एंड मैक्सिमम 30 के ऑप्शन को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंस्टीट्यूट टाइप, तो इंस्टीट्यूट टाइप हमें क्या करना है, गवर्नमेंट, MSME, प्राइवेट इस तरह का है। तो हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट को सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए गवर्नमेंट में क्या है, फिर अपना नियरेस्ट अपना जो डिस्ट्रिक्ट है, यदि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में ही रह के ITI करना है तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम सेलेक्ट कर लेना है। तो आपके एरिया का देख लीजिएगा, आपका जो इंस्टीट्यूट होगा आप उसे अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम लोग ITI घाटशिला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जमशेदपुर, यहाँ का अलग अलग इंस्टीट्यूट दिख रहा है। तो हमें अपने हिसाब से यहाँ पे इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे ट्रेड का ऑप्शन आ रहा है। तो ट्रेड में देखिए यहाँ पे फिटर, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड अलग अलग ट्रेड का है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सेलेक्ट कर देते हैं, सेलेक्ट चॉइस के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ये हमारा सेलेक्ट हो चुका है। एंड जैसे कि इसमें बोला गया था कि अप टू हम लोग 10 सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड तो हम लोग यहाँ से मैक्सिमम नंबर्स ऑफ ट्रेड को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, ताकि यहाँ पे चांसेस हमारा बढ़ जाए। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन, ये वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। एंड देन यहाँ पे ट्रेड देखते हैं क्या है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, कंप्यूटर ऑपरेशन, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग मैक्सिमम ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। फटाफट से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सारे। यहाँ पे ट्राई कीजिएगा कि मैक्सिमम ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। मैंने ज़्यादा नहीं ऑप्शन सेलेक्ट किया, टोटल 6 ऑप्शन को सेलेक्ट किया हूँ। एंड चूज़ एंड सबमिट का ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करते हैं। तो देखते हैं ये हमारा प्रोसेस हो पाता है कि नहीं। जैसे कि वहाँ पे लिखा हुआ था कि मिनिमम 10 को सेलेक्ट करना है। एंड इसके बाद ये डिटेल्स हमारा आ जाता है। एक बार वेरिफिकेशन, इसको डिटेल्स को वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर देखिए ये जो डिक्लेरेशन है इसमें टिक करके यहाँ पर हमें फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा फॉर्म हो गया। एंड टेक प्रिंट आउट, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट आउट का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ से फॉर्म हमारा प्रिंट आउट हो जाएगा। एंड इसको हम लोग सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर में जाते हैं, सेट एज PDF करके आता है ITI एडमिशन। इसके बाद हम लोग इस PDF को सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो यही था प्रोसेस कंप्लीट, जिसमें हमने बताया कि कैसे करके आप फॉर्म को भर सकते हैं। और इसका जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट का है ये आपका 26/6/2026 को, सॉरी 26 नहीं 29 जून को इसका अलॉटमेंट लेटर इशू होने वाला है। तो तब तक आप वेट कीजिए। यदि आपका कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आई होप गाइस इस वीडियो में आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह का यदि कोई डाउट या फिर कन्फ्यूज़न होता है तो आप हमें बता सकते हैं। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यदि आप कास्ट एंड कोई OBC ST SC इस तरह का यदि कुछ भरते हैं तो आपको वहाँ पे एक एडिशनल कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ता है। और यदि आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से भरते हैं तो वहाँ पे आपको एक इनकम सर्टिफिकेट का प्रूफ भी यहाँ पे देना पड़ता है। हमने यहाँ पे जनरल से किया, इसलिए हमें बेसिक डिटेल्स ओनली फ़ोटो, सिग्नेचर एंड हमारा जो मार्कशीट था वही सबमिट करना पड़ा था। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स मिलता रहेगा। थैंक यू।